टोनी अपनी सास की दिमागी हालत खराब होने पर उनका इलाज कराने के लिए लूसी डॉक्टर के पास ले जाती है। लूसी ने मही से कहा, सुनिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर है, आओ तुम्हें इंजेक्शन देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तुम मुझे इंजेक्शन देना, लेकिन पहले मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगी, ठीक है? ये कहकर लूसी ने उसे एक इंजेक्शन दे दी, जिससे वो बेहोश हो गई। ये क्या है डॉक्टर? इतने दिनों से इनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं चल रहा। आप कुछ कीजिए ना, वरना मैं इन्हें बड़े डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। आप चाहे इन्हें कहीं भी ले जाइए, इनको ठीक होने में समय तो लगेगा ही। इस पर टोनी ने भी उनकी बात मान ली। कुछ समय बाद सासू माँ को होश आया। टोनी उन्हें घर वापस ले गई। उसके बाद वो सास से कहने लगी, सासू माँ आप यहीं पर बैठे रहना, मैं आपके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। सास ने उसे हाँ कहा। इतने में टोनी के बच्चे उसके पास आए। उन्हें देखकर उसकी सास ने कहा, बच्चों, क्या तुम मेरे साथ खेलने चलोगे? दादी, हम खेलने के लिए नहीं आ सकते, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। तुम दोनों ने मेरे साथ खेलने से मना कर दिया, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर वो जोर जोर से बच्चों को मारने लगी। बच्चे चिल्लाकर रोने लगे। माँ, दादी मार रही है, माँ देखो ना, दादी मार रही है। यूं उनके जोर से चिल्लाने की आवाज सुन टोनी वहाँ पर आई। क्या हुआ सासू माँ, आप बच्चों को इस तरह क्यों मार रही है, क्या हुआ? टोनी को बिना जवाब दिए सास गुस्से में वहाँ से चली गई। टोनी ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम दोनों दादी के पास मत जाओ, वो बीमार है ना, अगर तुम जाओगे तो वो तुम्हें फिर से मारेगी, ठीक है? तुम उसके पास मत जाना। ठीक है माँ, हम खेलने के लिए बाहर जाते हैं। ये कहकर दोनों बच्चे बाहर खेलने के लिए चले गए। वे दोनों बाहर खेल रहे थे। उसी समय चीचू कौवा और छोटू तोता टोनी के घर पर आए। वहाँ आकर उसने टोनी को आवाज लगाई। टोनी ने बाहर आकर उनसे पूछा, अरे आओ दोस्तों, बड़े दिनों बाद आना हुआ यहाँ पर, बताओ कोई खास बात है? तुम्हारी सास के बारे में पता चला, इसलिए यहाँ पर आए हैं। तुम्हारी सास के लिए एक बहुत अच्छा इलाज है हमारे पास। हमने इस दवाई के बारे में डॉक्टर लूसी से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा है। हाँ दोस्त, इस दवाई से तुम्हारी सास बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लगातार 3 दिनों तक 3 समय इस दवाई को देती रहना, तुम देखना वो जरूर ठीक हो जाएंगी। ये बात सुन टोनी बहुत खुश हो गई। बहुत बढ़िया, अगर तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हुआ तो बहुत अच्छा होगा। पर दोस्त एक बात का ध्यान रखना, दवाई लेने के दिनों में तुम्हारी सासू माँ का पागलपन कुछ ज्यादा होगा, उन्हें संभाल पाना मुश्किल होगा, तुम इस बात का ध्यान रखना। याद रखना ये 3 दिन बहुत भारी होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तभी वहाँ पर माही चिल्लाई, क्या हुआ? मैं जानती हूँ अच्छे से कि तुम तीनों यहाँ क्या बात कर रहे हो। तुम सब मुझे पागल कह रहे हो ना? हाँ, मेरे घर आकर मुझे को पागल कहोगे? देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। ये कहकर उसने एक बड़ी लाठी से उन दोनों की पिटाई शुरू कर दी। सासू माँ नहीं, उन्हें मत मारिए। टोनी ने उनके आड़े आकर उन्हें रोक दिया। बाप रे, यहाँ रुकना सही नहीं होगा। वे दोनों वहाँ से डरकर निकल गए। सासू माँ, ये आपने क्या किया? ऐसा करना बहुत गलत है ना? सबसे पहले तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। उन दोनों ने मुझे जब पागल कहा तो तुम भी उनके हाँ में हाँ मिला रही थी। ये कहकर उसे जोर जोर से मारने लगी। नहीं नहीं सासू माँ, मुझे मत मारिए। यूं वो रोने लगी। वो रात बीत गई। बहुत दिनों बाद महीचिल एक कोने में बैठकर रोए जा रही थी। टोनी ने इसी को सही मौका जाना। टोनी ने दाने में दवाई मिलाकर अपनी सास को खाने के लिए दे दिया। सास को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने दाना चुग लिया। इतने में बच्चे भी वहाँ पर भूख से आ गए। वो अपने बच्चों को खाना खिलाने ही वाली थी कि सास का पागलपन और चढ़ गया। मैं तुम सबको मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुनकर मारूंगी, बहुत मारूंगी, सबको मार डालूंगी। उसका बढ़ता पागलपन देखकर वहाँ खड़े सभी डर से कांपने लगते हैं। पागल सास ने टोनी को रस्सी से बांध दिया।
सासू माँ आप ये क्या कर रही है? सासू माँ मुझे छोड़ दीजिए। उसके कई बार विनती करने पर भी सास ने उसको नहीं खोला और मारती गई। बच्चे ये सब देखकर बहुत घबरा गए। दादी माँ, माँ को छोड़ दो ना दादी माँ, माँ छोड़ दो ना उसे। यूँ बच्चे उससे विनती कर रहे थे। माही चील को उन पर बहुत गुस्सा आया। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, ये कहकर उन दोनों को पानी में डुबाने लगी। घबराए हुए बच्चे चीख रहे थे। दादी माँ हमें छोड़ दो ना दादी माँ, ऐसा मत करो। ये कहते हुए बच्चे रोने लगे। टोनी भी रो कर उससे कहने लगी, सासू माँ बच्चों के साथ ऐसा मत करो ना, छोड़ दो ना उन्हें, सासू माँ छोड़ दो। यूँ वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी वहाँ पर लूसी डॉक्टर पहुँची और ये सब होते देख तुरंत उसे इंजेक्शन दे दिया। सास बेहोश होकर नीचे गिर गई। लूसी ने बच्चों को बचा लिया और टोनी के रस्सी को भी खोल दिया। सही समय पर आकर हमें बचा लिया तुमने। मुझे छोटू और तोता ने सारी बात बताई थी, इसलिए मुझे लगा मुझे यहाँ आना चाहिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ आ गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि 3 दिन बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अगले 2 दिन यहीं पर रहूंगी। उनके ठीक होने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। टोनी ये जानकर खुश हो गई और उसने हाँ कहा। वो रात बीत गई। अगली सुबह भी लूसी ने उसे दवाई दी। सास अजीब अजीब हरकतें कर सबको सताने लगी। घर वालों ने ये सब अगले 3 दिनों तक यूं ही झेला। 3 दिन के इलाज के बाद सास बिल्कुल ठीक हो गई। अब उनका परिवार खुशहाल था। किसी ने सास को ये पता नहीं चलने दिया कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वे सभी बच्चों के साथ खुश रहने लगे। आस पड़ोस के पंछी भी ये जानकर बहुत खुश हुए। टोनी गौरैया गर्भवती थी। वो ये बात अपने पति को बताने के लिए आतुर थी, पर उसके साथ होने वाले घोर अन्याय के बारे में वो पूरी तरह से अनजान थी। उसका पति चील को अपने साथ ले आया और उसे अपनी दूसरी पत्नी बताया। गौरैया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आपने क्या कर दिया? एक पत्नी के जिंदा रहते दूसरी शादी करना सही नहीं है, ये गलत है। वो तब होगा ना जब मेरी पहली पत्नी जिंदा रहेगी। मेरी पत्नी मर जाएगी और वो भी मेरी दूसरी पत्नी के हाथों। ये आप क्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा मत करो। मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। इसे ऐसे ही तड़पते हुए रोते हुए छोड़ दो। ये हमारे घर काम वाली बनकर रहेगी। चील की बात उसके पति ने मान ली। गौरैया उसी घर में रोती हुई अपनी जिंदगी काट रही थी। घर के सारे काम गौरैया ही किया करती थी और दूसरी ओर चील कोई काम नहीं करती थी। गर्भवती होने के बावजूद भी घर के सारे काम वो खुद ही किया करती थी। पर इन सब के बावजूद चील ठीक से गौरैया को खाने भी नहीं दिया करती थी। बचा कुचा थोड़ा बहुत खाकर वो अपने दिन काट रही थी। गुजरते दिनों के साथ टोनी गौरैया अपने आंसुओं को पीकर ही जी रही थी। उसकी ऐसी दशा देखकर उसके आस पड़ोस में रहने वाले चीचू कौवा, छोटू तोता और लूसी कबूतर आपस में बात कर रहे थे। बेचारी टोनी, उसके पति ने दूसरी शादी कर ली और पता है वो दूसरी पत्नी कितना सताती है टोनी को। बेचारी टोनी कितनी अच्छी है, उसके साथ कभी ऐसा होगा मैंने नहीं सोचा। हाँ, वो बहुत अच्छी है और सुना है पेट से भी है। उसके बारे में सोच के मुझे बहुत बुरा लगता है। वो चील तो उसे ठीक से खाने भी नहीं देती। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर पता नहीं मैं कैसे मदद करूँ उसकी। मैं भी उसकी मदद करना चाहती हूँ, पर ये सोचकर अपने कदम पीछे लेती हूँ कि ये उनके आपस का मामला है, ये उनका पारिवारिक विषय है। बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है। वो सब तो ठीक है दोस्त, पर मैं किसी भी तरह टोनी तक खाना पहुँचाना चाहती हूँ। बस ये नहीं जानती कि मैं कैसे करूँगी। हम तीनों दोस्ती के बहाने चील के पास जाते हैं। तुम दोनों उसे बातों में लगा कर रखना। मैं धीरे से जाकर टोनी को खाना देकर आऊंगी। अभी उसके पति बाहर जाने वाले हैं, चलो उसके घर चलते हैं। ये तय कर वे तीनों उड़ती हुई चील के पास गई। चील ने उन्हें देखकर पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? हम पास ही में रहते हैं। इस तरह उन्होंने चील को बातों में व्यस्त रखा। चीचू कौवा धीरे से जाकर टोनी गौरैया तक खाना पहुंचाती है। दोस्त, तुरंत इसे खा लो। हम सब जानते हैं कि तुम बहुत तकलीफ झेल रही हो।
टोनी गौरैया के आंखों में आंसू आए। तुम्हारा बहुत धन्यवाद दोस्त, भूख से मैं तिल मिला रही थी। ये मुझे बहुत प्रताड़ित करते हैं, मुझे लगता है मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगी। गौरैया की बातें सुन चीचू कौवा भी बहुत दुखी होकर रोने लगी। फिर वापस अपने दोस्तों के पास चली गई और बहुत देर तक बात करने के बाद वे लौट गए। उस समय गौरैया दाना चुग रही थी। चील वहाँ पर आई। अरियो, ये दाने तो घर पर नहीं, तुझे किसने दिए? सच बता। मुझे किसी ने नहीं दिए, ये मैंने छुपा कर रखे थे। अपने दोस्तों पर निंदा न आए इसलिए खुद पर उसने ये बात ले ली। तो तू मुझसे झूठ कह रही है ना? रुक। ये कहकर चील लकड़ी से टोनी को मारने लगी। टोनी वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सच बता दिया। ओहो, तो इसका मतलब आस पड़ोस वाले सभी तेरी सहेलियां हैं। तुझे निपट कर मैं उनको भी देख लूंगी। यूं जोर जोर से चील चिल्लाने लगी। उन तीनों को ये सारी बातें सुनाई दे रही थी। हे भगवान, लगता है अपना जाना बहुत गलत हुआ। हम तो उसकी भूख मिटाने के इरादे से गए थे, पर इसका परिणाम उल्टा ही हो गया। देखा वो चील कितनी निर्दयी है, बेचारी टोनी। उन तीनों को बहुत बुरा लग रहा था। हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई, हमें माफ कर देना दोस्त। एक दिन टोनी के पति की सेहत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। टोनी बहुत दुखी थी। टोनी रोते हुए बोली, हे भगवान, तूने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। चील भी रोकर बोली, मेरे पति को मुझे वापस लौटा दो। संस्कार की विधियां पूरी की गई। पति के मरने के बाद टोनी की जिंदगी और भी दर्दनाक होती गई। उस घर को अपने नाम करने के लिए चील गौरैया को बहुत डांटा और पीटा करती थी। एक दिन चील गौरैया को अपने साथ बाहर ले गई। तू अब मरेगी, मैं यहाँ खड्डा खोद कर तुम्हें दफना दूंगी। अगर तू जिंदा रही तो तेरा बच्चा आएगा और घर उसके नाम हो जाएगा। मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं दूसरी शादी कर इसी घर में खुशी से रहना चाहती हूँ। तुम्हें मरना होगा। ये कहकर चील ने एक खड्डा खोदा और उसमें गौरैया को जबरदस्ती सुला दिया। उस पर मिट्टी डालने लगी। गौरैया मदद की गुहार लगाते हुए चिल्लाने लगी, नहीं, मुझ पर दया करो, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा, मुझे मत मारो, दोस्तों मुझे बचा लो। टोनी की चीखें सुन सभी दोस्त उसकी मदद के लिए वहाँ पर आ गए। तुम में हृदय नाम की कोई चीज है भी या नहीं? उसके पेट में बच्चा पल रहा है, तुम में इतनी भी दया नहीं? लानत है तुम पर। तुम जैसी निर्दयी से तो बात करना बेकार है। तुम जैसी को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कहकर चीचू कौवा लकड़ी से उसे मारने लगी। चील किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से उड़ चली। उन तीनों की सहायता से टोनी गौरैया उस खड्डे से बाहर निकली। दोस्तों, तुम्हारा बहुत धन्यवाद यहाँ पर आकर मेरी मदद की, मैं तुम्हारी आभारी हूँ। उस दिन के बाद टोनी गौरैया की उन तीनों दोस्तों ने बहुत अच्छे से देखभाल की। यूं ही कुछ दिन बीते। टोनी गौरैया ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। वो उस बच्चे के साथ खुशी से रहने लगी। बीती सारी कड़वी यादों को भुलाकर वे सभी साथ में खुशी से रहने लगे।